लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। ब्लू वर्ल्ड जीत गया, 190 मिलियन पाउंड जीत गया। मलिक रियाज जीत गए, स्मार्ट सिटी जीत गई। सुप्रीम कोर्ट के दो अहम सीनियर जजेस ने इस्तीफा दे दिया। पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई, चामगोइयां शुरू हो गई और बल्ला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी तफसील मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस मज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल एहसन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से इस्तीफा दे दिया। ये मामला इस तरह शुरू होता है। मज़ाहिर अली नकवी का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल में केस चल रहा था, वो उनका सामना कर रहे थे और जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की हुई थी मज़ाहिर अली नकवी के। उनका कहना था कि इन्होंने एसेड बायोन मी का केस चल रहा था, जो आमनी से ज्यादा असासे इनके पास हैं, प्लॉट्स हैं, जायदादें हैं, जो उन्होंने कहा है कि इतनी इनकी आमदनी नहीं है, इतनी इनकी तनख्वाह नहीं है जितने इनके असासे हैं। ये सारा केस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल में चल रहा था और मज़ाहिर अली नकवी का 2 दिन पहले इस्तीफा आया। उनका वो भी शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि उनका ऑलरेडी इनको एक ऑडियो भी इनकी लीक हुई थी परवेज लाई और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की, और वहां से भी उनके चामगोइयां शुरू हो गई थी कि ये बेसिकली बेंच इजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी, अता बंदयाल और मुनीर अख्तर ये समझते थे कि ये पीटीआई की तरफ इनका रुझान है और इनको बहुत बहुत नाजेबा अल्फाज से भी नवाजा गया था। गॉड फादर के लकब भी दिए गए थे इन्होंने। सियासी जमातों ने, स्पेशली मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज ने भी इनको स्टेज पे खड़े होकर इनकी तस्वीर लगाई थी, साकिब निसा, एजाजुल एहसन साहब की, मज़ाहिर नकवी की। आपने देखा होगा कि और उमर अता बंदयाल साहब की भी, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनकी तस्वीर भी दिखाए थे कि उन्होंने कहा था कि सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर हैं, एक सहूलतकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये जज बैठे हुए हैं। ये मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा था। और इन पर एक केस था कि इन्होंने स्मार्ट सिटी से इनके बेटों ने रिश्वत के तौर पे प्लॉट्स भी लिए हैं और मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि मेरा ना मेरे बेटों का इन दूर दूर से कोई प्लॉट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने लिए हैं ना मेरे बेटों ने लिए हैं, ये मेरे सासे हैं और ये मेरी जायदादें हैं। उन्होंने सारी तफसील, जब उन पर केस चला तो उन्होंने सारी तफसील दे दी। उसके बाद अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको, मेरा ख्याल था कि उनको रहना चाहिए था। एक अच्छे जज थे, उन्होंने ही एक अपने 2 बड़े फैसले किए, जो कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी भी लगाई मज़ाहिर अली नकवी ने, और उस केस में जनरल मुशर्रफ को फांसी देने की जो सजा थी, उसमें मज़ाहिर अली नकवी ने भी ये केस उस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने ये फैसला दिया कि परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई जाए। ये मज़ाहिर नकवी के 2 बहुत बड़े फैसले भी थे और एक अच्छे दबंग जज थे। और उन्होंने जब इस्तीफा दिया, ठीक अगले दिन ही एजाजुल एहसन, एक बहुत मोस्ट सीनियर जज, एक बहुत अच्छे किरदार के मालिक, उनका अचानक इस्तीफा आ जाना और सबको हैरान कर दिया, पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर दिया और बड़े बड़े जो सियासी रहनुमाओं थे उनको हैरान कर दिया कि एजाजुल एहसन अक्टूबर में अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। वो सीनियरिटी लिस्ट में 30 नंबर पे थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो चीफ जस्टिस कादिफा ईसा ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो एक
रखा था कि कोई चीफ जस्टिस अकेला बेंच नहीं बनाएगा। वो उस सीनियोरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पे भी थे, उस बेंच का हिस्सा भी जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनने थे उसका भी वो हिस्सा थे। और जो जुडिशियल है उसमें भी उसका वो हिस्सा थे। और उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने पहले भी काजिफाई ईसा के साथ उनकी नहीं बन रही थी बेंच के हवाले से, उन्होंने कहा था मुझसे मुशावरत लेते हैं, सिर्फ मैं एक डम्मी की हैसियत से वहां पे बैठा होता हूं, मुझसे मुशावरत नहीं ली जाती। और आपको पता है ये पीछे कंट्रोवर्सी भी चली थी काजिफाई ईसा की इजाजुल एहसन के साथ, और जो बहुत बड़ी बाहर भी आई, मीडिया में भी आई, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट भी जजेस, कुछ जजेस आपस में भी डिवाइड थे। और कानून के लिहाज से काजिफाई ईसा साहब अलग थे और इजाजुल एहसन साहब अलग अपना बयानिया रखते थे। और इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता, इसलिए मुस्तफी हो रहा हूं। और आपको याद है कि ये पनामा लीग जब आई थी तो नवाज शरीफ के पर नैब ने इनको एक्टिंग जज रखा था। जो मॉनिटरिंग जज होता है वो इजाजुल एहसन थे, और नाहली में भी 4 जजेस के साथ 5वें जज इजाजुल एहसन साहब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाहल किया। और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी थी नून लीग की तरफ से। और जैसे ही इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया तो एकदम मरियम औरंगजेब कैसे पीछे रह सकती हैं, नून लीग कैसे पीछे रह सकती है। उनका तो आज फतह का दिन था कि 2 उनके खिलाफ जो जजेस थे, मज़ाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अक्टूबर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर, लगता कोई प्रेशर था या कुछ और था, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आया। इतने बड़े जजेस जो पूरे पूरी ब्यूरोक्रेसी को उड़ा देते हैं, वजीर आजम को घर भेज देते हैं, और इतना सा भी प्रेशर ये 2 जजेस बर्दाश्त नहीं कर सके और क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो चुका था, और हो सकता था कि उनके पास कोई चार्जेस लग जाते, करप्शन के, एसिड बयामीन के चार्जेस लग जाते, असासों से आमनी से ज्यादा असासे रखने के भी ऊपर हो जाते। उन्होंने अपनी इसलिए इस्तीफा दिया कि उन्होंने अपनी पेंशन बचाई, क्योंकि मुजाहिर अली नकवी को कुछ खदशात तो थे कि कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ पे गिल्टी हो गया तो मेरी सारी जिंदगी की पेंशन जानी है। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना ही मंजूर किया और अपनी पेंशन को बचाया। लेकिन कादिफा ईसा ने कहा कि इस तरह तो नहीं होता, कोई जज इस्तीफा देकर घर चला जाए और जो पीछे काले धन है और जो साख्त है सुप्रीम कोर्ट की खराब हुई है और उसको धोया ना जाए, ये कैसे हो सकता है। और कादिफा ईसा ने और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने कहा है कि ये केस मुस्तफी होने के बावजूद, रिटायरमेंट के बावजूद भी मज़ाहिर अली नकवी का ये केस चलेगा। ये अपनी नौयत का पहला केस होगा जो चलेगा एक रिटायर्ड जज के खिलाफ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोई भी जज के खिलाफ केस अगर लगा है तो वो मुस्तफी हो जाए या रिजाइन दे दे तो उसका केस बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कादिफा ईसा ने कहा है कि इसके बावजूद ये केस चलेगा। और इजाजुल एहसन ने इस तरह इस्तीफा दिया कि हमें जहां तक का पता था कि इजाजुल एहसन के खिलाफ भी कोई रेफरेंस दायर हो रहा था, कोई शिकायत दायर हो रही थी जिसमें बार एसोसिएशन उनकी कुछ चीजें ढूंढ रही थी कि 200 सफात की शिकायत थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देनी थी। उससे पहले भी रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आया इजाजुल एहसन का, लेकिन उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और इसी वजह से अगर शायद उनको कोई खुशबू आ गई थी, कोई स्मेल आ गई थी इजाजुल एहसन को कि मेरे खिलाफ भी कोई रेफरेंस दोबारा आने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी जज से इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट के से, और इस तरह वो भी घर चले गए। और ये माफिया है, और माफिया में आपको पता है कि 4 रुकनी बेंच था, उमर अता बंदयाल, मुनीर अख्तर, और उसके बाद मज़ाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन, ये बेंच। और यही बेंच तकरीबन 250 तो 300 सियासतदानों के इन्होंने केस सुने भी हैं और बहुत अच्छे इन्होंने फैसले भी किए हैं। और आपको याद है कि मज़ाहिर नकवी के जब ये शोकास नोटिस आया और उस पर इजाजुल एहसन उसमें भी शरीक नहीं हुए, उस इजलास में भी शरीक नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि ये
एक केस बहुत जल्द चलाया जा रहा है, बहुत जल्दी और तेजी से चलाया जा रहा है। किसी सिटिंग जज के खिलाफ इस तरह आप केस नहीं चला सकते। जब मज़ाहिर अली नकवी का केस चल रहा था और उससे वो दस्तबरदार होकर उठकर आ गए और अगले दिन वो दूसरे शोकास नोटिस में जब उनके खिलाफ हेयरिंग हो रही थी तो इजाजुल एहसन उसमें भी शरीक नहीं हुए। और इसी तरह एक इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी ने अब इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट के, और कहा जा रहा है कि 1 या 2 जजेस का और इस्तीफा आने वाला है। और ये कौन से जज हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये हमारी चिड़िया ने बताया है कि 1 या 2 जजेस का और इस्तीफा आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट का बात चली है तो बल्ला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बल्ला भी एक ऐसा है, कभी इलेक्शन कमीशन में चला जाता है, कभी पेशावर हाई कोर्ट में चला जाता है, कभी पीटीआई के पास चला जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बल्ला इतना ही खूबसूरत है कि इलेक्शन कमीशन को इतना खूबसूरत बल्ला वो लगा है कि वो चाह रहा है कि मैं 8 फरवरी को इससे ही मैच खेलूं। मैं हरगिज 8 फरवरी तक बल्ला नहीं दूंगा, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट में कहा कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस दे दो, 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का जो था नोट जो जो आया था फैसला, उसको कलम करवाया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन चला गया स्टे के लिए, वहां से उनको स्टे मिल गया, फिर वापस पीटीआई से बल्ला ले लिया, फिर इलेक्शन कमीशन को बल्ला मिल गया, फिर 2 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया। और ये कल जो फैसला आया उसमें आपने देखा ही है कि बल्ले का निशान दोबारा पीटीआई को मिल गया। और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा था कि वेबसाइट पर इसको जारी किया जाए और सर्टिफिकेट को जारी किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किया और उल्टा वो सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए। और इस तरह पीटीआई ने तौहीन अदालत चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में चले गई। जो उनका ऑर्डर था वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, ना चीफ इलेक्शन कमीशन ने माना, ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने माना। इसलिए वो तौहीन अदालत का केस पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में ले गई और इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी 3 रुकनी बेंच जस्टिस कादिफा ईसा की सरबराही में वो कर रहे हैं। और बल्ला लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इतना पसंद आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उसको बल्ले का निशान वापस लिया गया इलेक्शन कमीशन से, तो वो फिर आलमी अदारे में जाएगी। वहां से भी अगर उनको बल्ले का निशान उनसे ले लिया इलेक्शन कमीशन से, तो फिर वो अडयाला ही जेल आखिरी है। वहां पे जाके खान साहब से रिक्वेस्ट करे चीफ इलेक्शन कमीशन के जी बल्ले का साथ हमें दे दें, हमने 8 तारीख को इससे खेलना है, उसके बाद आपको दे देंगे। और फिर वो इमरान खान के उसके ऊपर बल्ले के ऊपर साइन भी करवा ले चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बल्ला इनको इतना ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कि वो किसी भी जमात का सिंबल वो ले ले। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खुद मॉनिटरिंग नहीं कर रहा तो वो कैसे कह सकता है कि किसी भी पार्टी के इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है। ये पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा था और 2 दफा पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट बल्ला लेकर कादिफा ईसा साहब के पास चला गया है और उससे कह रहा है कि जी सर मनु बल्ले दे दो, मैं 8 फरवरी को खेलना है, 9 फरवरी को मैं पीटीआई दे दूंगा, लेकिन 8 फरवरी तक मैंने पीटीआई को बल्ला नहीं देना। अगर पीटीआई को बल्ला मिल गया तो फिर जो मंसूबा जो इन्होंने बनाया हुआ है जीतने का वो तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि बल्ला होगा तो पीटीआई मैदान मारेगी। यही है बड़े बड़े सियासतदानों की, इसी की टेंशन पड़ी हुई है कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन बल्ला पीटीआई से वापस ले ले। लेकिन ऊपर खुदा बैठा है और नीचे इंसाफ है और ये अदालतें हैं, लेकिन अदालतों में पीटीआई का बल्ला सुरखरू हो चुका है 2 दफा पेशावर हाई कोर्ट में। अब तीसरी दफा जो बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे अब केस लगा है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस कादिफा ईसा इलेक्शन कमीशन को बल्ला देती है या पीटीआई को बल्ला देती है।
आज उसकी हेयरिंग चल रही है, 1:30 बजे तक उसकी समाअत को रोका है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के बाद की दोबारा हियरिंग शुरू होगी और बल्ले का निशान देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी इसका केस तो इन्हें अदालत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में। देखते हैं कि पाकिस्तान में अब हर वक्त और हर सेकंड के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं और हर दिन नई डेवलपमेंट हो रही है। कहीं बल्ला आ गया, कहीं बल्ला चला गया, कहीं नवाज शरीफ ने टिकटें जारी कर दी, नवाज शरीफ ने लाहौर की टिकटें रोक ली। ये सारी जगह इस टाइम खिचड़ी पकी हुई है हर जगह, और किसी को ये ख्याल नहीं है कि सिर्फ 24 से 25 दिन रह गए हैं इलेक्शनों में और इलेक्शन की गहमा गहमी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही। कोई भी बड़ी पार्टियां इलेक्शन से ना तो इंटरेस्ट ले रही हैं, ना उसके जलसे कर रही हैं। सर पीपल्स पार्टी ने आपको देखा होगा कि वो थोड़े बहुत जलसे कर रही है। जो मेन पार्टी है जिसका वजीर आजम आना है, वो तो पार्टी ने एक जलसा भी नहीं किया। हत्ता तक कि उन्होंने कल अपने टिकट अनाउंस किए हैं, अभी तक लाहौर और पंजाब के आधे टिकट भी अनाउंस नहीं किए, क्योंकि वहां पर भी डेड लॉक जारी है। लाहौर की सीट पर भी और फैसलाबाद NA 94 या 95 पे भी, जहां पे नवाब शेर वसेर हैं और तलाल चौधरी हैं, और NA 121 पे अयाज सादिक है और शेख रोहिल असगर भी हैं वहां पे, और इनके खिलाफ डेडलॉक जारी है। कल इसका फैसला होना था, लेकिन मियां साहब इस सीट का और ना तलाल चौधरी की सीट का फैसला अभी तक हो चुका है, ना हुआ ही नहीं। अब मियां साहब भी परेशान है कि मैं टिकट किसको दूं, बेटी को खुश करूं या अपने छोटे भाई को खुश करूं। मियां साहब इसी कश्मकश में है। उसी टाइम इलेक्शन भावे सिर पे चढ़ा हुए, इन्होंने एक जलसा भी अभी तक अनाउंस नहीं किया कि कब शुरू करने हैं नवाज शरीफ ने, मुस्लिम नून ने अपने जलसे। इस टाइम ये परेशानी उनको लगी टिकटों के हवाले से। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में स्पेशली मुझे जरूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हसन शहबाज को इजाजत, अल्लाह हाफिज।